करते करते थक गए। चांद किसी बादल की ओट में परे को छुप गया। क्यों छुप गया भाई? अच्छा लिखा है राइटर ने, छुप गया छुप गया। सितारे तुम्हारा इंतजार करते करते थक गए, चांद किसी बादल की ओट में छुप गया, और रात किसी बेवा की तरह हल भला रात बेवा, अच्छा ठीक है, रात किसी बेवा की तरह तन्हाई का मातम करती रही मगर तुम ना आई। सितारे तुम्हारा इंतजार करते करते थक गए, चांद किसी बादल की ओर में हो गया, और रात किसी बेवा की तरह अपनी तन्हाई का मातम करते करते थक गई, और तू ना आई। कम से कम इंसान अगर किसी जगह नहीं पहुंच पा रहा तो एक फोन तो कर लेता है, लेकिन फोन बेचारी करती, मुझे तो कहाँ करती, मैंने तो अप्लाई नहीं किया। अखबार में आ गया आजकल कि डिजिटल वाले धड़ाधड़ धड़ाधड़ कनेक्शन दे रहे हैं, इस दफा मैं डिजिटल एक्सचेंज में अप्लाई करूंगा डायरेक्ट। वह बड़ी जल्दी डिमांड नोट भेज दिया। कौन है भाई? हाँ तुम आ गई रूही, तुम्हारी बड़ी डिमांड चल रही थी इधर। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देख नहीं रही हो कितना अच्छा हूँ पहले से। मुझे कुछ ज्यादा देर तो नहीं हुई? नहीं तुम्हें कहाँ देर हुई, देर तो मुझे हो गई थी याद करने में। मेरा मतलब है घड़ी जो है ना वो घड़ी मैंने 2 घंटे पीछे कर ली थी। हाँ क्या बात है, ये चेहरे पे हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता, बात कर रही हो। इंतजार जो आदमी करता है ना, जो शख्स, उसको पता चलता है कि क्या चीज होती है इंतजार। मैं इंतजार कर रहा हूँ इधर, और तुम अब आई हो जबकि सितारे सारे सो चुके हैं। क्या 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 सितारे? मैं बकवास कर रहा हूँ क्या? सितारे सो चुके हैं थक के, सितारे तमाम सो चुके हैं, समझी कि नहीं समझी? और चांद जो है ना बादलों के अंदर छुप गया, और मैं बेवा की तरह पागल हूँ। मैं बेवा, मेरा मतलब है रात बेवा की तरह तड़प रही है, समझी? और तुम इस टाइम आई हो। मगर ये तो दिन है। वो तो मुझे भी मालूम है कि दिन है, समझी तुम? मैं भी जानता हूँ, लेकिन मोहब्बत करने वाले जो है ना ये सब नहीं देखते, टाइम वाइम नहीं देखते कि कौन सा टाइम चल रहा है, किस टाइम चल रहा है, क्या चल रहा है। मैं तो बस एक बात जानता हूँ, जो मोहब्बत करने वाले हैं ना, क्या लिखा था, सितारे तुम्हारा इंतजार करते करते थक गए, चांद किसी बादल की ओर। बस जुबानी याद हो गया मुझे। ये हो गया ना? आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? मैं जो तुमसे कहना चाह रहा हूँ वो तुम समझनी नहीं चाह रही हो, तो मैं क्या करूँ? कहो तो। एक ऐसी बात दिमाग में है, खिफ्तान की तरह उठती है, कलेजा फाड़ के निकल लेती है। मैं कहना चाहता हूँ तुमसे कुछ, लेकिन मेरा हौसला नहीं पड़ रहा, मैं क्या करूँ? तुम कहो तो सही, मैं कुछ नहीं कहूंगी तुम्हें। तुम्हें कसम है कि मेरी बात का बुरा नहीं मानोगी तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज मेरी बात का बुरा ना मानना, अगर बुरा लगे ना तो अपने घर में 2 रोटी ज्यादा खा लेना। मैं तुमसे दिल की बात आज कह रही हूँ। तो कह चुको ना। मैं रूही, मैं तुमसे। हाँ कहो। मैं कहूँ तो कैसे कहूँ, कलेजा फटा जा रहा है। कह भी चुको। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या दिया? अच्छा हाँ। कब हुआ ये हादसा? ये पिछली गर्मियों की छुट्टियों में हुआ। पिछली गर्मियों की छुट्टियों में याद है तुम्हें, तुम्हारे घर के कने में आया था जिस वक्त तुम लॉन में पौधे के सामने गुलाब के फूल के सामने खड़ी हुई थी, गुलाब के फूल के रंग की ही साड़ी पहने, और उसी टाइम मैंने एक्सटम्पोर एक शेर फेंका था आप पे। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब के बिनाए न बिने, और जिसे बड़ी अजीब मैंने गजल मारी थी उस टाइम, जिसे जैसे जैसे होता है ना कि जैसे क्या है, हाँ जैसे जमाने में, हाँ जिसे जमाने की कोई गर्दिश अपने महवर से नहीं हटा सकती, याद आ गया, जिसे जमाने की कोई गर्दिश अपने महवर से नहीं हटा सकती। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारी मोहब्बत पे पागल हो चुका हूँ? मैं टकरा जाऊंगा पहाड़ से, चट्टान से, खोपड़ी फोड़ लूंगा मैं अपनी, तो मैं हासिल करके रहूंगा हमेशा के लिए। मुझे यकीन है, लेकिन अक्सर खाली बातों से कुछ नहीं होगा। अगर शादी करना चाहते हो तो डैडी से मिलो। लेकिन उनका तो इंतकाल हो चुका है। मैं अपने डैडी की बात कर रही हूँ। हैं? तुम्हारे डैडी जिंदा चल रहे हैं अब तक? जी हाँ। अब तक? जी हाँ अब तक। आखिर कब तक? जी? मेरा मतलब है घबराना मत, जब कहोगी जाऊंगा, सर रख दूंगा कदमों में वाले साहब के, आपके रख दूंगा कदमों में सर, उनसे कहूंगा खुदा के वास्ते हमारी शादी करवा दीजिए, हमारी खोपड़ी घूमी भी है, हम तो नहीं दूसरे से बहुत मोहब्बत। लेकिन एक बात सुनो, ये सारी डायलॉग बाजी सुनने के बाद क्या वो तुम्हारी मेरी शादी पे राजी हो जाएंगे? वो आज तक किसी बात के लिए राजी नहीं, उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है। तुम जानते हो वो गुस्से में कभी कभी खतरनाक भी हो जाते हैं। तो क्या काट लेते हैं?
तुम डर गए? थोड़ा सा, लेकिन मैं कहाँ डरा हूँ? मैं तो एक्शन दे रहा था डरने के, मैं क्यों डरूंगा? मोहब्बत करने वाले कभी भी नहीं डरते, बात मेरी दिल में बिठा लीजो। मेरी बात सुनो अख्तर, तुम जब उनसे मिलोगे ना, वो जो बात भी कहें बस तुम उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाना। तो सीधी तरह से कहो ना कि मुझे डायरेक्ट चापलूसी करनी है। मेरी बात तो सुनो। अगर तुम उनकी किसी बात से इख्तलाफ करोगे ना, तो नतायज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। अच्छा, वो जानवरों से बेहद मोहब्बत करते हैं। लो फिर तो वो मेरे दीवाने होंगे इंशाल्लाह। ओफो, वो माहिर हैवानात है ना। हैं? क्या कह रही हो? मुझे यकीन है वो तुम्हें भी पसंद करेंगे। हैं? अगर तुम जानवरों से दिलचस्पी जाहिर करो तो। हेलो तोते मियाँ, हाउ डू यू डू? टॉफी खाओगे? खा लो खा लो खा लो। आई बेवकूफ, खाने के आदाब तक नहीं आते, उंगली में काट लिया, गधा कहीं का। इडियट। मैनेजर, तुम्हारी ये जुर्रत, तुमने हमारे तोते को इडियट कहा। मैं माफी चाहता हूँ जनाब, मैं तो इन्हें टॉफी खिला रहा था, इन्होंने मेरी उंगली में काट लिया जनाब। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम हमारे तोते को इडियट और गधा कहो। मैं अपने तोते की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। जनाब, मैं सख्त शर्मिंदा हूँ जनाब। मैनेजर, तुम हमारे जानवरों के मैनेजर हो, तो मैं इस बात का ख्याल होना चाहिए कि परिंदों के दिल कितने नाजुक होते हैं। जी बिल्कुल, तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ जनाब। अभी अभी इसने ठंडी सांस ली, काश ये इंसान होता तो अपनी इनर फीलिंग्स बयान कर देता। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये गम इसके शऊर को तबाह कर देगा, लाशऊर में मादी के दबे हुए दुख फिर जान जाएंगे, और जानते हो इसका नतीजा क्या निकलेगा? जी नहीं, ये जिंदगी से उकता जाएगा, माहौल से फरार हासिल करेगा, और अगर किसी दिन पिंजरे की खिड़की खुली रह गई तो ये उड़ जाएगा, और अगर ये उड़ गया तो जानते हो क्या होगा मैनेजर? तो सब्र कीजिएगा जनाब। वैसे हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि हमारे तमाम जानवर फरार हासिल करना चाहते हैं। कल एक कबूतर उड़ गया, आज 2 खरगोश निकल भागे। ये सब क्या हो रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है इनके लाशऊर में। आज हम अपने लॉन में खड़े थे कि हमारे अपने बकरे ने आकर हमारे टक्कर मार दी। चोट तो नहीं आई जनाब? नहीं, कोई खास नहीं, बस घुटने में तहलील नफ्सी हो गई। मुझे इस हादसे पर सख्त अफसोस है जनाब। जानते हो हमने इसका इंतकाम उससे कैसे लिया? जी नहीं, हमने भी जाकर उसके दुलत्ती झाड़ दी। कहो कैसी रही? वेरी गुड। ऐसे बेवकूफ जानवरों के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। क्या तुमने हमारे जानवरों को बेवकूफ कहा? जी नहीं, कुछ ऐसे ज्यादा भी नहीं, बल्कि आपके बकरे साहब तो निहायत अक्लमंद है। अरे बकरे तो लगते ही नहीं किसी तरफ से, वो बिल्कुल इंसानों की तरह बातें करते हैं। बातें क्या बातें हुई? मेरा मतलब है कि बिल्कुल इंसानों की तरह हरकतें करते हैं। अब देखिए, कल आपकी कुर्सी पे इतनी संजीदगी से बैठे हुए थे वो कि मैं समझा आप बैठे हुए थे। वेरी गुड। अब ये गौर से देखिए आप उन्हें, बिल्कुल दानिश्वर लगते हैं वो। हाँ, हमें भी कभी कभी उन पर फिलासफर होने का शुबा गुजरता है। अदब से भी काफी दिलचस्पी है उन्हें, लाइब्रेरी की कई किताबें खा चुके हैं वो। मगर तबीयत उनकी जरा जिद्दी है, एक दफा का कहा मानता ही नहीं वो बकरा। वो जब से रूही साहिबा की लॉजिक की किताब खाई है ना, यही हाल है, जब तक दलील ना दो कोई बात समझते ही नहीं। यही हाल हमारी रूही बेटी का है। रूही, मगर कहाँ गई रूही? देखो अख्तर, डैडी से मिलोगे तो किस बिरते पर? ना कोई नौकरी है, ना कारोबार। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा मुझे करना क्या चाहिए। बेहतर ये है कि पहले तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तो अब क्या मैं अपने सर के बल खड़ा हुआ हूँ? ओहो, मेरा मतलब है पहले तुम किसी काम से लग जाओ। बात में दम है तुम्हारी। तो अब मेरा ख्याल ये है कि मुझे कुछ आला पैमाने का कोई काम करना पड़ेगा। हाँ, इस सिलसिले में मेरा एक दोस्त जो है ना, वो मेरी मदद कर सकता है। कौन? अनवर। अरे शहनाज, आओ। कैसे अनवर? बस
कैसे ही हो अभी तक? तुम कैसे आ गई? वो दरअसल कुछ नोट्स लेने थे सबा से। झूठ। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि सबा भी पिछले हफ्ते मामू जान के पास पीने जा चुकी। अच्छा, चली गई वो? नवंबर ये तुमने कहती मुझे से मिलने आई हो। अच्छा चलो, यूं ही सही। अच्छा एक बात बताओ, सबा जब तुम्हारे घर गई तुम्हारी अम्मी से मिलने तो मेरे बारे में बात तो जरूर की। क्या तासुरात थी? बस ठीक ही थे। उस तरह से पता चला है कि मम्मी ने डैडी से बात कर ली है और कुछ ही दिनों बाद तुम्हें देखने आ रहे हैं। यानी पर देखो, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी चाहते अनलाइन। बस अब तुम कोशिश ये करना कि डैडी यहाँ से खुश होके जाएं। अरे बाबा, पहले उन्हें आने तो दो। आइए तशरीफ लाइए। शुक्रिया, आइए आइए। अरे अख्तर तुम यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने दिनों बाद मुलाकात हो रही है तुमसे? इनसे मिले हो तुम कभी? आप इनकी बहन हैं? जी? आप इनकी हमशीरा नहीं हैं? जी नहीं। तो फिर आप कौन हैं इनकी? वो मैं दरअसल ये मेरी दूर की अजीजा हैं यार। जाओ भाई, तुम मम्मी अब्बू से मिल लो। अबे अब तो कोई नहीं है, गले मिल ले जालिम। आजा आजा। अबे कैसा है? मोटा हो गया मोटा। बैठ जा यार, माइंड मत करना भाई। देख मैं तेरी फैमिली से पहले मिला नहीं ना, इसलिए जरा कंफ्यूजन पैदा हो गया था। बैठना बैठना, तेरे घर में देख मैं तुझे बैठने के लिए कह रहा हूँ। और सुना कैसा है? ठीक ठाक है? ठीक हूँ। बड़ी मुश्किलों से मैं यहाँ पर तेरा मकान ढूंढते ढूंढते पहुंचा हूँ। पूछ क्यों? क्यों? मैं वक्त आ पड़ा है भाई, काम आ पड़ा है तुझसे, काम आ पड़ा है, मेरी तू मदद कर सकता है। वो कैसे? अभी सुना हाल ही में तूने कोई नया दफ्तर खरीदा? मुकरजा 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 पुराने दोस्त से के नहीं लिया ऑफिस तूने? है बाबा है। देखो अख्तर, अगर तुम मेरे नए कारोबार में शरीक होना चाहते हो तो बहुत देर है अभी। अगले माह मैं अमेरिका जा रहा हूँ। 1.5 साल की ट्रेनिंग लूंगा वहां अपनी प्रोडक्ट की तैयारी की। 1.5 साल? अगर तू मेरा दोस्त है ना दिल का, तो वापस मत आइयो। मुझे चाबी दे दे, तेरा दफ्तर खाली रहेगा ना, बस मुझे चाबी दे दे। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन सरमाया कितना है तुम्हारे पास? ये तकरीर नहीं चाहिए, मैंने चाबी मांगी समझे। सरमाया कितना है तुम्हारे पास, क्या करोगे, आइडिया क्या है, क्या करने वाले हो? कोई आइडिया नहीं मेरे दिमाग में समझे, कोई आइडिया नहीं है। बस मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, ऑन माई फूट। ओके ओके, मेरा ऑफिस तो मिल लो अख्तर, थैंक यू। लेकिन पैरों पर खड़े होने के लिए साउंड फुटिंग बहुत जरूरी है, वरना पैरों पर तो चौपाया भी खड़ा होता है। पुकारो ना मुझे रूही, पुकारो मुझे रूही, मुझे पुकारो रूही। हैं? रूही? हाँ? रूही? हैं? बकरा? ये अजनबी मेहमान मेरी खिड़की के बाहर क्या कर रहा है? किससे मिल रहा है भाई? दादा किससे मिल रहा है? जवाब क्यों नहीं दे रहे? टक्कर मारेगा मुझे? किससे मिल? अच्छा, मुझसे मिलने आया है? ये बकरा नहीं आया है अख्तर साहब, ये आइडिया आया है, आइडिया। जीता रहे रे बकरे, अब मार टक्कर। बकरा कब से गायब है तुम कह रहे हो, क्यों भागा वो? आप घबराइए नहीं जनाब, वो खुद ही वापस आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ नहीं आएगा। आप तो जानते हैं उसके लक्षण। पिछले साल वो सामने वालों की क्यारियां खा के फरार हुआ था, 1 हफ्ते बाद आ गया था। मगर अब के नहीं आएगा, जाओ ढूंढो, कुछ करो। और जनाब मैं अखबार में तो इश्तहार देने से रहा कि बरखुरदार बकरे, अगर तुम ये इश्तहार खुद पढ़ो तो वापस आ जाओ, तुम्हारे गम में तुम्हारी माँ की हालत बहुत नाजुक है। हालत तो उसकी नाजुक होगी, कितना उदास होगा मेरे बगैर वो। निकाल दे मेरा 5 का वो नोट जो तू अभी खा चुका है। निकाल दे नोट। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी,
सेक्रेटरी क्या पागल हो गए हो तुम? ये क्या कर रहे हैं? अरे बकरे में पिस्तौल तान लिए तूने? मुझे कह रहे सर आप इससे पूछिए मेरा 5 का नोट मेज पे रखा था, हवा छोड़ गया, ये बकरा वो नोट खा गया, अब घास खा रहा है, बताओ सुनिधि। या मेरे अल्लाह, ये माशरे को क्या होता जा रहा है? इंसान तो इंसान, अब बकरे भी माल खाने लग गए। जी हाँ, लेकिन आसानी से थोड़ी खाने दूंगा, रकम वापस लूंगा इससे मैं। अरे ये बकरा है, कोई शरीफ शहरी नहीं है कि जिस किसी ने भी पिस्तौल तान लिया शराफत से सारी रकम उसके हवाले कर दी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये खड़ा कैसे अब तक भागा क्यों नहीं? सर ये वो भागने वाला बकरा नहीं है, ये तबाही वाला बकरा है सर। इसने तो हंगामा कर दिया था इस दफ्तर में। जी हाँ, फर्नीचर को टक्करे मार रहा था, दीवारों की बुनियादें हिला रहा था सर। 2 टक्करे तो मेरे ब्रेन पे मारी यहाँ पे। जी हाँ, इसको शरबते खाबावर पिलाया है तो जरा कुछ सीधा साधा हुआ है ये। जी हाँ, सर एक बात बताएं सर, मेरी समझ में ये नहीं सर, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि आपने इतना बड़ा ऑफिस एस्टैब्लिश कर दिया है, द सुपीरियर लाइव स्टॉक कंपनी, और आपके पास ये बकरा है एक। अरे चल इसको नीचे रख के बात कर, रखे से। जी देख मैं तुझे जवाब देता हूँ बेवकूफ। ये जो सारा कुछ हमने ये बनाया है ना फोटो सेट बकरों का, ये काहे के लिए बनाया है? सर देखे ना, ये जो बकरे हैं ये तो सब मेहमान फनकार है ना। आपने बकरा मंडी जाकर फ्री में पोज खींच लिए थे बकरों के। यही फर्क चल रहा है तेरी अकल और मेरी अकल में। अरे बेवकूफ, देख हमने अखबार में इश्तेहार दिया है ना, इश्तेहार दिया है, तू देखना कल से यहाँ पर ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे धड़ाधड़। वो लाके देंगे लंबे लंबे एडवांस, वही सारे एडवांस लेके हम आड़तियों को देकर सस्ते दामों पर बहुत सारे बकरे खरीद कर खरीदारों में दुगने दामों में बेच देंगे। दुगने दामों पर? हाँ सर, दुगनी कीमत पे बिक जाएंगे बकरे। अरे इस माशरे की रग मेरे हाथ में, मैं खूब जानता हूँ। ये तूने बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर देखे हैं ना, इसमें बड़े बड़े लोग जाते हैं महंगी महंगी शॉपिंग करने के लिए, जरूरत के लिए नहीं बल्कि अपना सोशल स्टेटस कायम करने के लिए। मैं समझ गया सर, ये बकरा जो है ये हमारा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है। करेक्ट, बिल्कुल सही समझा। लेकिन सेक्रेटरी, यस बॉस, अब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कि तुम्हें इस कारोबार में मेरा साथ देना होगा, क्योंकि ये दफ्तर मैंने अपने एक दोस्त से उधार लिया है। अगर खुदा न खास्ता ये कारोबार न चला तो मैं अपने दोस्त अलवर को क्या जवाब दूंगा? जवाब देना मेरे बस में नहीं है शनाज। आरज़ू तो यही थी कि शादी कल की होती आज हो जाए, और फिर तुम तो जानती हो कि मुझे अपने नए बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका जाना है। मम्मी और डैडी तुम्हारी वापसी तक इंतजार नहीं कर सकेंगे अनवर, और तुम्हें मालूम है कि लड़का अगर अमेरिका या यूरोप जा रहा हो तो लड़की वाले उसके जाने से पहले ही रिश्ते की जंजीर उसके पैरों में डाल देना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये कि मोहलत नहीं मिल सकेगी। तुम कैसे? वो पापा ने आपके नाम एक रुखा दिया था। मेरे ना? नहीं, अंकल के नाम। अच्छा मेरे नाम। देखे तो भाई, लाओ क्या लिखा है इन्होंने। कल खुदा ने में उन्हें क्या तकल्लुफ था। जल्दी पढ़ो, मेरा दिल हो रहा है। ठहरो तो। अरे भाई, खुशी की खबर है, शहनाज के अब्बा हमारे बेटे अनवर को देखने के लिए मंगल को आ रहे हैं। शहनाज बेटी, अभी तो कई दिन बाकी हैं, जरा पहले आ जाते। वो मसरूफ है ना, रोजाना गाय और बकरे देखने जाते हैं। एक्चुअली अपने स्टेटस की चीज ही नहीं मिलती। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही। आज ही अखबार में इश्तेहार आया है, जानवरों की खरीदारी के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी कायम हुई है। तुम देख लेना, सारी जेंट्री उधर ही जाएगी। बेवकूफ, खड़े मुंह क्या देखो, बुलाओ। मुबारक हो सर, पहला ग्राहक आ गया। आइए। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। जी वो यहाँ नहीं रहते। खामोश। जेंटलमैन हमें कह रहे हैं। जेंटलमैन। सर फरमाइए, आपने कैसे जहमत की इस तरफ निकलने की? मैंने सुना है आपने जानवरों की फराहमी का इदारा खोला है। बिल्कुल सही सुना है आपने।
जी हाँ, तो ये है गायों का एल्बम और ये है ऊँटों का एल्बम। जी हाँ, तो ठीक है, लेकिन मुझे तो बकरा चाहिए। बकरा बकरा मैं तो पहले ही समझ गया था कि बकरा शनास है आप। सेक्रेटरी जल्दी एक्साइटेड ना हो। हाँ सर, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। जी हाँ, तो आप ये बताइए कि आप करते क्या हैं? मैं एक आला अफसर हूँ बड़े महकमे में। मैं तो वजह खाता से पहले ही समझ किया था कि ये ब्यूरोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट। भाई सेक्रेटरी ऐसा करो, इनके लिए कोई अच्छा तगड़ा सा बकरा लाओ, ब्यूरोक्रेट साहब के लिए। अरे ब्यूरोक्रेट है ये, आपके लिए तो करोड़ों बकरे, बस इशारे की देर है। तो आप इधर तशरीफ लाइए, ये हाई जेंट्री डिपार्टमेंट है जी। लेकिन पहले एक बात आप बता दें सर, क्या आपको कौन से ग्रेड का बकरा चाहिए? ग्रेड? बकरों में ग्रेड कब होते हैं? सेक्रेटरी की मुराद ग्रेड से कीमत है। देखिए ना, अब आप जैसे आदमी पे 1000-1500 का बकरा क्या सूट करेगा? 1000-1500 का बकरा पब्लिक सा लगता है, उसमें अफसराना शान नहीं होती ना। जी हाँ जी, मसलन आप इधर आइए, ये देखिए ये जो बकरा है, ये क्या बकरा है। हा। कल सुबह ये बकरा एक ऐसे साहब को गलती से दे दिया कि जिनका बंगला जो था वो 2000 से कम रकबे पर था जी। रस्सी तुड़ा के आ गया, ये ऐसी इंसल्ट फील की इसने। खालिस विलायती बकरा है ये। विलायती? आपको कैसे पता चला कि ये विलायती है? कैसे? सुबह नाश्ते में अंग्रेजी का अखबार खाया है इसने। बिल्कुल इंग्लिश स्टाइल बकरा है ये, ओवर द सीज अब्रॉड, फॉरेन मेड, यू सी। देखिए बात ये कि अगर सेहतमंद बकरा लेना है ना आपको, तो 3000 से कम नहीं होगा। आप पैसों की परवाह न करें, मैं अभी रिटायर नहीं हुआ। अच्छा, वेरी गुड। शेरफू जरा ऐसा करो कि साहब को बकरों के शोरूम में ले जाके बांधो, बकरा दिखाओ, है पसंद कराओ बकरा। चलिए आप चलिए, आइए सब तशरीफ लाइए, चलिए बकरा दिखाए। सर भाई आप भी बोल रहे हैं भाई। सर ये क्या तरीका है, आपने 3000 रुपए बता दिए बकरे के। क्या फ्री में दे देता? मैं फ्री में दे देता, बाप का माल है, फ्री में दे देता। अरे बेवकूफ, एक बात याद रखना, क्या जिस चीज की कीमत जितनी ज्यादा होगी इसकी वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। अच्छा नहीं समझेगा? देख, एक बोतल ले, हाँ। उसमें मट्टी भर दे, हाँ। उस पे एक लेबल लगा दे, 1000 रुपीज। देख कैसे बिकेगी। अच्छा हाँ। तो क्या लोग ये जानते हुए भी वो बोतल खरीद लेंगे कि उसमें मिट्टी है? अरे आजकल बड़ा शोबाजी का जमाना चल रहा है। वही बोतल को बड़े लोग ड्राइंग रूम में रख के आने वाले मेहमानों से कहेंगे इसमें जो मिट्टी है ना चांद की है, चांद की। अच्छा अगर हाथापाई की नौकरी से निकाल दूंगा। वेरी गुड। बकरा तो बहुत ही शानदार है। यू लाइक दी बकरा सर? थैंक यू सर। सर आप ऐसा कीजिए, पेमेंट और अपना कार्ड दे दीजिए, हम वो अपने ट्रांसपोर्टेशन सेल को दे देंगे, वो बकरा पैक करके आपकी कोठी पे पहुंचा देगा। वेरी गुड वेरी गुड। ये लीजिए आपके 3000 रुपए। थैंक यू। और ये मेरा विजिटिंग कार्ड। ये तुम रखो। ओके, खुदा हाफिज। शुक्रिया। शर्फू जरा ऐसा करो कि बकरे को शरबते ख्वाब आवर पिलाओ, उसे अपने कंधे पर ला दो और इस पते पर पहुंचा दो। शाबाश ट्रांसपोर्ट बेटी, शाबाश। पहली बोनी 3000 की। अरे देखो, हेलो रूही। कहीं ये मैं ख्वाब तो नहीं देख रही अब तक? इतना शानदार ऑफिस एस्टेब्लिश कर लिया तुमने। जी हाँ, और ऊपर से बॉडी भी हो गई। बाहर निकल, जाके देख बादलों की पोजीशन और 3 मिनट बाद मुझे रिपोर्ट करना चाहिए। अच्छा वो इधर से नहीं, क्या उधर से। तुमने मुझे फोन किया तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। कैसे हुआ ये सब? ये सारा कुछ तुम्हारे चक्कर में हुआ है, तुम्हारी वजह से। तुम कहती थी ना मुझसे, हमेशा तुम कहती थी कि अगर मेरे डैडी से मुलाकात करनी है तो तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। तो देखो मैं कैसे शानदार तरीके से अपने पैरों पे खड़ा हो गई हूँ। मेरा ख्याल है अब तो डैडी से मिल लेना चाहिए। जरूर मिलूंगा। अब मुझ में कान डिफेंस आ गया है। मैनेजर,
क्यों ना हम अपने बकरे की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दे? जी हाँ, और रिपोर्ट दर्ज होते ही सारे शहर की पुलिस बस उस बकरे की तलाश में लग जाएगी। अरे यहाँ तो खोए हुए इंसान नहीं मिलते प्रोफेसर साहब। हम तो हैरान हैं कि टाइगर ने बकरे को गेट से बाहर कैसे जाने दिया, जबकि टाइगर की बगैर मर्जी के ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता बच गया। अरे साहब, ये कुत्ता पाला है आपने, ये कुत्ता पाला है आपने। अरे कोई जगह तो छोड़नी चाहिए इंसान के बचने के लिए। वो तो अल्लाह भला करे इंसान का, ये आ गए इन वक्त पे, वरना आज तो काट ही लिया था। शर्म नहीं आती बेज़बान जानवर को काटते हुए? ये किस तरह की बात कर रही है? किस तरह? अरे कुत्ते के काटने की बात कर रहा हूँ, कुत्ता मुझे काट लेता। साहब आपको गलत फहमी हुई है, हमारा टाइगर पहली बार आने वालों को नहीं काटता। अरे साहब, आप बात क्या कर रहे हैं? मैं तो डर गया था ना। डर गया, मैंने डर, ये हमारे कुत्ते से डर गया। कुत्ते से डर गया। बड़ा माहौल चल रहा है। अरे कुत्ता डरने की चीज नहीं है क्या? कुत्ते से डरता नहीं आदमी। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जनाब? इनकी हाँ में हाँ कीजिए वरना फंस जाएंगे आप। हाँ में हाँ। अच्छा, हाँ में हाँ। कुत्ता डरने की चीज नहीं है क्या? ये सारा जमाना कहता है, लेकिन मैं कुत्ते से इशक करता हूँ, इशक। और फिर आपका कुत्ता, हाय हाय हाय, ऐसा कुत्ता न देखा न सुना साहब। वेरी गुड, वेरी गुड। लगता है तुम्हें जानवरों से बड़ी दिलचस्पी है। जी जी, बैठो। थैंक यू। बैठो। सर अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आजकल मार्केट में ना अख्तर चल रहा है, और मैं आपकी जो बेटी है ना रूही, उसके कॉलेज में साथ पढ़ता था जी। बहुत डरपोक है वो भी, तुम्हारी तरह कुत्तों से डरती है। तुम उसे समझाते क्यों नहीं हो? मैं दो दफा समझाया, लेकिन मानती नहीं है। बेवकूफ है, बिल्लियों को पसंद करती है। बताओ, हालांकि बिल्ली भी कोई पसंद करने की चीज है। तुम बिल्लियों को पसंद नहीं करते? बिल्लियां तो मेरी जिंदगी है, ये दीवाना हूं मैं बिल्लियों का, लेकिन सर अच्छी बिल्लियों का। हाँ, तुमने हमारी बिल्ली नहीं देखी? देखी सर, क्या खूबसूरत बिल्ली है। ये बड़े बड़े कंचे रखे हुए यहाँ पर, और चश्मे आहू की तरह काली सियाह जुल्फे रेशम के लच्छों की तरह लहरा रही हैं। मगर हमारी बिल्ली तो सफेद रंग की है। सफेद ही तो कह रहा था, काले के बाद सफेद ही आता है सर। सफेद बिल्ली, रूई के गालों की तरह, हाय बादलों की तरह, बिल्कुल रूई के गाले सर। वो रूही जो है ना सर, वो भी बहुत पसंद करती है इन चीजों को। तुमने शायद हमारी पहले वाली बिल्ली नहीं देखी। नहीं साहब, इस सादत से मैं महरूम रहा हूँ। मर गई बेचारी। मानो नाम था उसका। अरे होगा भाई। नहीं, मर गई। ये बताइए, क्या उम्र थी? क्या खातून की क्या उम्र थी? खेलने और खाने के दिन थे। अच्छा, ये फरमाइए कि अजीजा हमशीरा किस बीमारी में अल्लाह को प्यारी हुई? हार्ट अटैक हो गया था। जो मैनेजर। जी हाँ जनाब, दिल के मामलात भी बड़े अजीब होते हैं जनाब। यही कह रहे हैं। मौत से पहले मुस्कुरा रही थी कि अचानक हार्ट अटैक हो गया। एक हिचकी ली। हाँ बिल्कुल ऐसी।
तो क्या मेरा भी आखिरी टाइम आ गया? हिचकी ली हिचकी ली और फिनिश। आज हमें फिर अपनी मानो याद आ रही है, उसका चेहरा हमारी आंखों के सामने फिर रहा है। अरे साहब, खुश अखलाक तो इतनी थी कि चूहों तक से मुस्कुरा के बातें करती थी। हाय हाय, क्या सोशल बिल्ली होगी वो, क्या सोशल बिल्ली और होगी। इस घर में अगर वो किसी से डरती थी तो सिर्फ टाइगर से। हाँ, खूब याद आया जब टाइगर भौंकता था तो वो मेरे पैरों में छुप जाया। वैसे सर एक बात आपको बताऊं मैं, ये जो आपका टाइगर है ना, इसकी आवाज है बड़ी खौफनाक। क्या कहा? मेरा मतलब है, नहीं नहीं भाई देखे ना, गुस्से में तो किसी की भी आवाज खौफनाक हो जाती है, गुस्से में तो किसी की भी आवाज। वरना सर आपके कुत्ते की आवाज ऐसा लगता है, जब वो भौंकता है तो ऐसा लगता है जल तरंग बज रहे हैं, दूर उफक के पार शहनाइयां गूंज रही हैं। अच्छा, जरा बताओ तो हमारा टाइगर कैसे भौंकता है? ये किससे कह रहे हैं? भौंक लीजिए अख्तर साहब, भौंक लीजिए। मैं भौंक लूं, लेकिन क्यों भाई? वरना मुझे भौंकना पड़ेगा। भौंकते हो या बुलाओ टाइगर को? आप नाराज ना हो, अभी भौंकते भौंकता हूँ। अरे भौंकना टाइम तो लगेगा। सर अर्ज किया है, इरशाद। सर समाज फरमाइए। स्कूल के जमाने में एक दफा भौंका था सर, आ जाए मैं भौंकता हूँ सर, समाज फरमाइए। शाबाश, बस जरा सी प्रैक्टिस कर लो तो बिल्कुल टाइगर लगोगे। मैनेजर, जी सरकार। टाइगर को खोल दो और इनको बांध दो। चाय लाओ हमारे टाइगर के लिए। नहीं, क्या नाम बताया था तुमने अपना? किसी जमाने में अख्तर था और अब तो चाय लाओ। हेलो, यस हेलो। सुपीरियर लैपटॉप कंपनी का ऑफिस यही है? हेड ऑफिस, वरना इसकी ब्रांचेस शहर गांव फैली हुई हैं। जी हाँ, शर्फो, ये ऊँटों वाला एल्बम लेकर आओ। चलो। जी नहीं, ऊँट नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, तो गाय वाला एल्बम लाओ। चलो जल्दी करो। शाबाश मिस, आप ये मुलाहिजा फरमाइए, ये गायों का एल्बम है जी। ये गाय बड़ी गाय, बहुत अच्छी गाय, दूर कोई गाय। जी हाँ, ये देखिए, आप मुलाहिजा कीजिए, कैसी अच्छी नेक शरीफ हसीन और सुघड़ गाय है, बड़ी खानादार खातून है। ऐसी ही गायों के बारे में हमारी मशरकी दोशीजाओं को तशबीह दी जाती है कि बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय। जी हाँ, जरा बोलपन देखिए इसके चेहरे पर। लेकिन मुझे बकरा चाहिए, ऐसा बकरा कि मेरे नेक्स्ट डोर नेबर्स जल कर रह जाए। अच्छा, जल के रह जाए। अच्छा, तो कैसा बकरा? कौन से कलर्स हैं आपके पास? कलर माफ कीजिएगा, आपके इस ड्रेस से मैच करता हुआ बकरा तो ऑर्डर पे मंगवाना पड़ेगा। नो, आई मीन कोई ब्यूटीफुल सा कलर, कोई लाइट सा शेड। कलर शेड, आपका मतलब है कोई बहुत ही मस्टर्ड किस्म का बकरा? जी हाँ, या कोई बहुत ही हसीन सा गुलाबी बकरा, या बहुत खूबसूरत सा पर्पल कलर में हल्का सा शेड? एब्सोल्युटली नॉट। ब्राउन में कौन से शेड है आपके पास? शेड? अच्छा, वो माफ कीजिएगा, ऐसा तो कोई शेड नहीं है हमारे पास। जी हाँ, ऐसा कीजिए आप, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, आप इधर तशरीफ लाइए, आप इधर आइए, आप इधर तशरीफ लाइए। ये देखिए, ये है हमारे पास एक बकरा सफेद। ये आप देखिए, ये है हमारे पास एक सफेद बकरा।
आप जिस किस्म का पेंट चाहें इस सफेद बकरे पे करा लीजिएगा। मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? अच्छा तो इधर तशरीफ लाइए, इस डिपार्टमेंट में आ जाइए आप, इधर आइए आप, ये देखिए। क्या कमाल बकरा है। हाय हाय, ऐसा कौन सा कमाल है इसमें? कमाल, ये बकरा एथलीट रह चुका है। एक बार 2 बकरों की दौड़ हुई थी तो ये बकरा सेकंड आया था। जी हाँ, आप इस बकरे को एक डुगडुगी ला दीजिए, ये क्या करेगा है, ये डुगडुगी पर चारों हाथ पाँव के बल यूं करके बैठ जाएगा, यूं करके। जी हाँ, आप इस बकरे को आवाज दीजिएगा, कमाल शेरा, कमाल शेरा। आ जाएगा? नहीं, भाग जाएगा। भाग क्यों जाएगा? अरे कमाल है, आप किसी बकरे के सामने शेर को आवाज दें तो बकरा भागेगा नहीं है। कमाल करते हैं आप। वैसे भी इसका नाम शेर है। इसका नाम कहाँ, अभी तो इसका नाम ही नहीं रखा गया। ये मासूम बच्चा जो है, ये बच्चा है? जी हाँ, इतना बड़ा बकरा बच्चा है? मेरी नजर में तो ये बच्चा ही है मिस। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने इसे बड़ी ममता से पाला है। मैंने इसे, आपने? जी हाँ, ये जी हाँ, ये बहुत ही दर्दनाक दास्तान है। मैं आपको क्या बताऊं। बेटी, मैं दास्तान सुने आने। मेरा बात तो सुने प्लीज। एक बार क्या हुआ, बड़ी लॉन्ग एगो वंस अपॉन ए टाइम, ये बकरा अपनी बकरी अम्मी के साथ मेला देखने गया था। दोनों बिछड़ गए। बकरी अम्मी तो शायद किसी कसाई के हाथ लग गई और अपनी खैर न मना सकी। ये नन्हा मासूम मुझे मिल गया, मैंने इसे गोद ले लिया। मैं इसे लोरियां सुनाया करता था। वो कैसे, वो ऐसे कि राजी दुलारी हो मेरी अखियों की तारी, मैं तो वारी वारी जाऊं। राजी, मैं आपसे बकरा दिखाने के लिए कह रही हूँ, आप लोरियां गा के सुना रहे हैं? नहीं वो तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं दरअसल कुछ जज्बाती सा हो गया था, मुझे अपना माजी याद आ गया था। है? ऐसा था मेरा माजी। वापस ले लीजिए। ये कौन? वापस ले लीजिए, आप अपना बकरा वापस ले लीजिए। नाराज क्यों हो रहे, क्या हो गया भाई? कयामत मचा दी आपके बकरे ने। अरे आपके बकरे ने सींग मार मार के मेरी नई कार में इतने बड़े बड़े सुराख कर दिए, 2 टके की कर दी मेरी कार, और मेरे बंगले की दीवार को टकरे मार मार कर तोड़ दिया। हरगिज़ मुझे ऐसा बकरा नहीं चाहिए। मैं बकरे की आंखों पर पट्टी बांधकर इसे यहाँ लेकर आया हूँ। लाइए, मेरी रकम मुझे वापस दे दीजिए। लाइए। देखिए अंकल, बात की रकम का तो ऐसा सिलसिला चल रहा है कि वो हमारे बॉस है। क्या शोर हो रहा है इधर? क्या शोर हो रहा है इधर? बॉस आप कहाँ चले गए थे? जहन्नम में गया था। वापस क्यों आ गए? जहन्नम में गया था। क्या बात है, क्यों लोहार की धुकनी की तरह से तुम सांस ले रहे हो, क्या बात है? मुझे ऐसा खतरनाक बकरा नहीं चाहिए। लाइए, मेरे 3000 रुपए मुझे वापस कीजिए। इसीलिए ये बकरा तुम्हारा बाहर खड़ा हुआ है। 3000 रुपए वापस चाहिए, लूट मची हुई है ना। अब वो बकरा सेकंड हैंड हो चुका है, उसके यही पैसे तुम्हें मिल सकते हैं। अगर लेना है तो लो, वरना ये भी ले लूंगा और बकरा भी छीन लूंगा। ठीक है। सर कितने दिए? 1500 दिए। 15 तो वेरी गुड, वेरी गुड। बेग योर पार्डन, मुझे इजाजत दीजिए। अरे मैं ठहरिए, हम नहीं बोल रहे। हाँ भाई बकरा खरीद के जाइएगा मिस, प्लीज प्लीज। और तुम यहाँ पर खड़े हुए क्या मुंह देख रहे हो? तुम्हें सेकंड हैंड बकरे के 1500 रुपए दिए जा चुके हैं। दबा आ जाओ यहाँ से। हम डाकू। क्या हो गया आपको? मैं डाकू नहीं हूँ। नहीं हो? क्यों भाई? मैं डाकू नहीं हूँ। तो डाकू नहीं हो तो फिर ये कंबल ओढ़ के क्यों घूम रहे थे यहाँ पर? मैं इन्वेस्टर हूँ, इन्वेस्टर। अबे ये बहुत बड़ी बीमारी है, उससे दूर रहो। और मैं क्या बताऊं, अब तो सड़क पे चलना भी दूभर हो गया, क्योंकि सरमायाकारी करने वाले पहचान लेते मुझे, उनसे छुपता फिर रहा हूं। वो तो बच्चों ने कहा था कि बकरा खरीद के ले आओ। अच्छा, इडियट। कौन सी इन्वेस्टमेंट कंपनी है? वो अयाज एंड कंपनी। 1300 तो उसमें मेरे भी थे। अच्छा 1300 मेरे भी थे। मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, सबके मिल जाएंगे। हाँ हाँ, वो डरा दिया हमको। अरे मिस, अरे मिस ठहरिए, ठहरिए मिस। मिस 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 बदतमीज, मुझे भी डरा दिया। देख भाई, हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं, बकरे हैं। अच्छा तो ये बताइए कि आपसे बकरा खरीदने में मुझे कितने % का प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट ये मैं बताता हूँ, आप इधर तशरीफ लाइए, मैं आपको बताता हूँ अंकल। बात ये है कि प्रॉफिट उतना ही होगा जितना आपके सरमायाकारों को मुनाफा हुआ था। जी हाँ, लेकिन एक बात पहले आप बताइए, वो ये है कि आपकी बोटियां होंगी? जी
मेरी बोटियां? नहीं मतलब ये है कि यहाँ पर बड़ा अजब एस्टेब्लिशमेंट है। जी हाँ, यहाँ पर बकरा खरीदने से ज़िबा करने तक, खाल उतारने से बोटियां करने तक सारा इंतजाम है, सारा हमारा काम स्टाफ करता है। जी हाँ, बहुत अच्छा है सब। जी अच्छा अच्छा। जी हाँ, तो आइए मैं आपको बकरों की शनाख्ती परेड कराऊं। तो ये बकरा देखिए, आप शनाख्ती परेड को रहने दीजिए। आप ऐसा कीजिए कि मुझे कोई ऐसा शानदार बकरा दिखाइए जैसा वो बाहर बना हुआ है। बाहर भाई अब बात छेड़ ही दिए और ये आदमी भी मुझे अच्छा और साफ को लगा। चलिए हम आप पे वो बकरा कुर्बान करते हैं, आपको दिया ओनली 3000 रुपीज में। 3000? जी हाँ, मुझे मंजूर है। मंजूर। मुबारक हो, मुबारक हो। एक मिनट सेक्रेटरी, काम की बात बता लेने दो वरना बात बढ़ जाएगी। ये जो कंबल तुम ओढ़ के आए थे जी, वापसी में ये कंबल बकरे को उड़ा देना, खास तौर से उसकी नजरें छुपाए रखना कि उसकी नजर तुम पे ना पड़े। मगर क्यों? हाँ, वो इसलिए कि हमारे बकरे का गुस्सा तुम्हारे इन्वेस्टरों से भी ज्यादा है। जी हाँ, सरमायाकारों से ज्यादा जोर से टक्कर मारता है ये। जी खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। बॉस को छोड़ो, उससे पैसे लिए तुमने? पकड़ उसको, पैसे नहीं दिए उसने। पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, पैसे। अरे हमको भी इन्वेस्टर समझा था क्या तूने? पैसे निकाल, चीटर, पैसे निकाल। चलो चलो, हाँ शाबाश, शुक्रिया, खुदा हाफिज। इधर लाओ पैसे। हम नहीं बोल रहे। हम नहीं बोल रहे। 3000। यार सेक्रेटरी जी जी, एक बात सुन। हाँ हाँ, एक ही बकरा बिके चला जा रहा है, बिके चला जा रहा है, बिके चला जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ बॉस, हाँ। अगर ये हमारा एस्टेब्लिश हो जाए बिजनेस, तो मजे आ जाएंगे। मैं भी वही कह रहा हूँ हाँ, कि यार हमें तो दूसरा बकरा खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। और मेरी जान, अगर मेरा ये कारोबार चल पड़ा, हाँ, तो मैं अपने दोस्त अनवर की नजरों में सुरखरू हो जाऊंगा। कि मैं आपके म्यार पर पूरा उतर सकूंगा। लीजिए जनाब, हमने आपके साहबजादे को अप्रूव किया। क्या कहने, बड़ा सादतमंद है। मैं सादतमंद कैसे नहीं होगा, मेरी तरबियत जो मिली है इसे। कुरैशी साहब, अपने होने वाले दामाद को देखने के लिए आपकी मिसेज भी तशरीफ लाती तो बहुत अच्छा था। उनकी तबीयत जरा नासाज है, वैसे ईद से पहले वो भी आएंगी। आज जरा गराज को साफ करा रही थीं बकरों के लिए। बकरों के लिए? तो कितने बकरे खरीद लिए आपने? हमारी लोकेलिटी आपको तो पता है, बड़े हाई ब्रोज रहते हैं वहां। 6 बकरों से अगर कम लेते तो हमारी पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड हो जाती नेबर्स के सामने। देखा, एक ये है कि 6 बकरे खरीद लिए अपनी इज्जत की खातिर, एक आप है कि एक बकरा खरीदने की फुर्सत नहीं। मैं कह देती हूँ कि आज ही आएगा बकरा। ये मैं क्या देख रहा हूँ सर, बकरा बाहर बंधा हुआ है और आप यहाँ नोट गिन रहे हैं। खुशखबरी सेक्रेटरी, खुशखबरी। क्या? हाँ, तुम यहाँ पर निकले कसाई को लेने के लिए और वहाँ पर कोई इन्वेस्टर बकरा वापस लेके आया। मैंने उसे दोबारा 2000 में खरीद लिया। क्या? 1000 का फायदा फिर हो गया? 1000 प्रॉफिट। ये किसी ने बात बताई है, ये इन्वेस्टर ने बकरा वापस कैसे कर दिया? कहने लगा इस बकरे ने मेरे घर का हशर नशर कर दिया है। सर, इसका मतलब ये है कि एक ही बकरे की खरीदारी और वापसी का सीरियल बड़ी कामयाबी से चल रहा। ज्यादा बेतकल्लुफ होने की जरूरत नहीं है सेक्रेटरी। मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था कसाईयों के लिए, उसका क्या हुआ? क्या बताऊं सर, कसाई तो पुठ पे हाथ नहीं धरने देते। जिस कसाई को देखो मसरूफ है, एक कसाई के पास 150 ग्राहकों की एडवांस बुकिंग। क्या करता मजबूरन एक बढ़ई से बात की है। बढ़ई से? जी हाँ, वैसे ईद के सीजन में वो बढ़ई कसाई का काम शुरू कर देता है। जी हाँ, ज़िबा करना बहुत अच्छी तरह जानता है। हाँ, वैसे जो बोटियों का सवाल है तो वो तो आरे से भी हो ही जाती हैं। मुझे शुरू से मालूम था कि इस दफा हमें प्रॉब्लम हो गई कसाईयों के लिए, तो मेरे दिमाग में अचानक एक आइडिया आ गया। आइडिया? हाँ, आपके दिमाग में? हाँ, मेरे दिमाग में आइडिया है।
दफा बकरी के ऊपर हम दोनों भेष बदलेंगे कसाईयों का। हम कसाई बन जाएंगे भेष बदल कर। हाँ, तुम्हें तो भेष भी बदलने की जरूरत नहीं। मैं हाजिर हो सकता हूँ। काशानी अंकल आ गए। काशानी अंकल आइए। कौन काशानी, कौन अंकल? मेरा नाम शमसुद्दीन है। तो कहने में क्या हर्ज है? अरे सेक्रेटरी, बिजनेस की बात करने दो। फरमाइए किस सिलसिले में तशरीफ लाए? मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे एक अच्छी नस्ल का बकरा चाहिए। तो हुजूर सरकार, ये महफिल जो है बकरों की हमने आप ही के लिए सजाई है भाई। चेक इन कराओ भाई। तशरीफ लाइए। आइए आइए आइए। ये बकरों का एक हसीन चमन है। देखिए कैसे कैसे फूल खिले हुए हैं। ये देखिए शाही नस्ल का बकरा, ये चंगेज खां का विरसा है। शाही नस्ल का? मगर ये तो बहुत कमजोर है। कमजोर है? आप इसे दंगल पे भेजेंगे क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि इतना वो जो बाहर एक सेहतमंद बकरा बना हुआ है, वो किसका है? किसका? पूछते हैं कि वो किसका है? भाई हमारा बकरा है। आपका है? हाँ। तो इतना खूबसूरत, इतना सेहतमंद बकरा आपने बाहर बांधा हुआ? तो आपका क्या मतलब है, उसे प्रोपराइटर की कुर्सी पे लाके बांधूं मैं? नहीं भाई, मेरा मतलब ये है कि अगर आप वो बकरा फरोख्त करना चाहें तो मैं मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार। ना भाई ना। हाँ? सेक्रेटरी, सर एक बात, जिंदगी में आपसे कभी कुछ तलब नहीं किया, मेरी खातिर वो बकरा इन्हें दे दे सर। सेक्रेटरी, तुम तो जानते हो उससे मेरा कैसा जज्बाती लगाव चल रहा है। नहीं सर वो मेरी खातिर देते ही नहीं, दे दे। हाँ? अच्छा, चलो ठीक है सेक्रेटरी, तुम्हारी खातिर 3000 रुपए दिए। 3000? यस। चलिए मंजूर है। मंजूर है। हो गया सौदा। फिर हो गया। 3000 रुपए ये लीजिए। 3000 रुपए पूरे 3000 है, गिन लीजिए। शुक्रिया, गिनने की जरूरत नहीं है, मुबारक हो। खुदा हाफिज। खुदा ये खामोश। जब भी मैं सरमायादार बनने लगता हूँ ये क्यों एंट्री ले लेती हैं? अख्तर, तुम घर पर क्यों नहीं आए दोबारा? घर पे? माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। एक दफा आने के बाद जो मेरी गत बनी है ना तुम्हारे घर में, तौबा तौबा जो दोबारा जाऊं तुम्हारे घर में। और तुम कहाँ चली गई थी उस दिन? मुझे सिर्फ अफसोस है, मेरी एक दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी, बस उसे देखने चली गई थी। मेरी तबीयत खराब हो गई थी और जो उधर मेरी हालत खराब हो गई थी। अख्तर प्लीज एक बार फिर आ जाओ, डैडी बहुत पूछ रहे थे तुम्हारा। अरे उनको तो अल्लाह पूछेगा, अल्लाह। जो गत बनी है ना मेरी, उसके बाद दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करूंगा मैं। इतनी जल्दी हिम्मत हार बैठे? तुम तो कहते थे मोहब्बत में खतरों की परवाह नहीं की जाती। क्या तो लिया था मैं एक दफा। अच्छा ठीक है, तुम्हारी वजह से दोबारा उस माहौल में चला जाऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे क्या हुआ? अरे 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 क्या हुआ? क्या हुआ? अरे खुदा गारत करे इस बकरे को। मेरी ईद की साड़ी खा गया। अरे मैंने उससे बुरा भला कहा तो टक्कर मारने को दौड़ा। अच्छा। अब वहाँ मेज पोश खा रहा। ओहो, ये बकरा घर में नहीं आया है बेगम, हमारी शामत आई है। अरे आफत मचा दी है घर में। सुबह 3 गमले फोड़े। हाँ, चाय का नया सेट तोड़ दिया। अरे दरवाजे की चौखट हिला दी कमबख्त ने। क्यारी में जितने पौधे लगे थे सब खा दिया। अरे मैं कहती हूँ अभी वापस करो इसको। इस बकरे को अभी वापस करो, आज ही वापस करो। अरे बेगम, मुझे शहनाज के डैडी की फिक्र खाई जा रही है। सुबह मिठाई लेकर कार में आए थे, एम्बुलेंस में वापस गए। पता है तुम्हें, एक ही टक्कर में 3 जगह से हड्डियां तोड़ दी इस कमबख्त बकरे ने। सुनिए तो भाई, आप मेरी बात तो सुने। नहीं सुनूंगा, कतई नहीं सुनूंगा। मैं फैसला करने आया हूँ। भाई साहब आगे आइए, भाई साहब आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। नहीं, आप मुझे एक मौका तो दीजिए। अरे एक मौका दिया तो बकरे ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया, दूसरे मौके में वो मुझे कब्रिस्तान पहुंचाएगा। अच्छा सुलूक किया मेहमान के साथ, घर में घुसते ही बकरा छोड़ दिया मुझ पर। अरे भाई साहब, एक बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। खत्म हो गई बात।
कान खोल कर सुन लीजिए, ये शादी नहीं होगी। अच्छा 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 अच्छा, तो ये गाय नंबर 17 पसंद आई आपको? जी हाँ जी हाँ, ये रहा एडवांस 2000 ओनली कैश। बहुत। मगर बात ये, वो गाय है कहाँ? देखना परसों ईद है। जी जी हाँ वो है, तो ये हाँ जी, तो वो ऐसा फिक्र न करें, गाय आपके दौलत कदे पर कल पहुंच जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन एक गुजारिश है आपसे अंकल, आप बाकी 6 हिस्से हमारे ग्राहकों के साथ कर लीजिएगा, इस तरह आपकी मुश्किलात में कुछ कमी हो जाएगी। मेरी कौन सी मुश्किलात है? अब देखे ना अंकल, रिश्तेदारों के साथ हिस्से किए जाए तो झगड़े पड़ जाते हैं, परेशानियां हो जाती हैं जी। किसी को पुट पसंद है, किसी को दस्ती पसंद है जी। कोई कहता है कि भाई मैं तो सीना लूंगा, पाए आपको भेज देता है, कलीजी रख लेता है। कोई कहता है सारी रानें मेरी होंगी, भाई मैं तो तंदूर पे बनवाऊंगा मेहमानों की दावत के लिए। मेरे अजीज ऐसे नहीं है। अच्छा है? लेकिन फिर ऐसा है अंकल कि आप हमारी सहूलत के लिए कुछ कर लीजिए हैं। हमने कुछ ग्राहकों को वक्त दे रखा है, आप तशरीफ ले आइएगा आधे घंटे बाद प्लीज हैं। अब आप जाइए। प्रोफेसर साहब मैं नहीं आ रहा। तुम नहीं जाओगे, तुम हमें बहुत पसंद आए हो। ऐसा लगता है कि तुम काफी अरसे जानवरों के पास रहे हो। लेकिन ये तो मेरा पहला इत्तेफाक है, आपने कैसे अंदाजा लगा लिया? तुम्हारा चेहरा देखकर, तुम्हारा चेहरा देखकर किसी रीछ का तस्वुर जहन में आता है। लेकिन मेरी तरबियत तो खालिस इंसानों की तरह हुई है प्रोफेसर साहब। हाँ, तरबियत में खूब याद आया कि अगर हम तुम्हें अपने जानवरों का जनरल मैनेजर बना दे तो तुम उनकी तरबियत के बारे में क्या कर सकते हो? अरे साहब, मैंने तो इंसानी बच्चों के ऊपर बड़ी किताबें पढ़ी है। खुदा के वास्ते आप रूही से एक दफा मेरी शादी कर दीजिए, आप फख्र करेंगे मुझ पर। फख्र तो हम तुम पर अब भी करते हैं। अब भी? हाँ, हमारे पास बनमानस के ऐसे ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो पूरे एशिया में किसी के पास नहीं है। हमारे पास ऊद बिलाव के ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनकी नस्ल सारी दुनिया के वास्ते प्रोफेसर साहब, जानवरों की दुनिया से बाहर निकल के देखिए, आपकी अपनी भी एक बेटी है रूही, मगर वो डरती है जानवरों से। भला बताइए तो, एक अजदहे ने चौकीदार की टांग क्या खा ली, ये अजदहे से डरने लगी। तू तो चुप रहे। डैडी, आप इनकी पूरी बात क्यों नहीं सुन लेते? ये बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत आला खानदान से ताल्लुक रखते हैं। हाँ, तभी तो हमने फैसला किया है कि हम इन्हें अपने जानवरों का जनरल मैनेजर बना देंगे। जब ये यहाँ आ जाएंगे तो हम और जानवर ले आएंगे, शेर, चीते, हाथी, रीछ। और हाथी की आवाज आपको शुरू ही से बड़ी पसंद है। वेरी गुड। हाँ, तो अख्तर मियां जरा हो जाए हाथी की आवाज। हाथी की आवाज कह रहे हैं। डैडी, यहाँ पहले ही बहुत तौहीन हो चुकी है मेरे मेहमान की। खामोश। अब अख्तर मियां हमें ये बताएंगे कि जब हाथी जाल में फंस जाता है तो कैसी आवाज निकालता है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हाथी का खोपड़ा घूम जाता है तो वो जाल तोड़ के निकल के कैसे भागता है। मगर हमारे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई हाथी जाल तोड़ के बाहर आ गया हो। अगर ऐसा कभी होगा तो हम उसे गोली मार देंगे। गोली? हाँ, हमारे पास एक बहुत प्यारी बंदूक मौजूद है। अख्तर साहब, आप मान क्यों नहीं जाते इनकी बात? क्यों उस घर में धमाके कराना चाहते हैं आप? अबे ये आवाजें सुनने का शौक तुझे इनसे ज्यादा है। तुझे अगर इतना ही शौक है तो चिड़ियाघर क्यों नहीं चला जाता? खुदा के वास्ते प्रोफेसर साहब, अल्लाह के वास्ते, अरे कुछ रहम कीजिए, मेरी खताएं बख्श दीजिए। मैं इस घर में मेहमान हूँ, ये नहीं सोच रहे आप? मैं मेहमान हूँ, इंसान हूँ। मेहमान को मेहमान रहने दीजिए, उसको हैवान मत बनाइए, मत बनाइए, मत बनाइए। मैनेजर, अभी तक तुम हमारी बंदूक लेके नहीं आए। तुम मेरी खातिर सिर्फ हाथी की आवाज नहीं निकाल सकते? कोई छोटे से जानवर की आवाज नहीं चलेगी? नहीं, प्लीज, सिर्फ हाथी की। हाथी की आवाज? जिन पत्तों पे तकिया था वही पत्ते आवाज देने लगे। अच्छा सुनिए, फिर मैं आपकी मोहब्बत में हाथी की आवाज सुनाता हूँ। अर्ज किया ख्वातीन हज़रात, जिस टाइम हाथी बावला हो जाता है, जिस टाइम हाथी जब चिंगाड़ता है, इसकी आवाज क्या होती है?
प्लीज अख्तर सुना दो ना। मैं कैसे लगूंगा? कुछ नहीं होगा, तुम सुना दो बस। सुनो, हाथी सूंड उठा रहा है। भाई कहाँ है वो साहब जिनका हम सब इंतजार कर रहे हैं? जरा माफ कीजिएगा, मैं जरा आप 6 हैं मेरे हिस्सेदार। हाँ, सिर्फ आप नहीं, हम सब यकसा तौर पर हिस्सेदार। मगर मैं तो सिर्फ जज्बे का हिस्सेदार बनने आया था, नमूद नुमाइश का नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आप सबको जानता हूं। आप इस चोरी का माल खरीदते, लुटेरों की हौसला अफजाई करते, लोगों के भरे घरों को उजाड़ते हैं। कुर्बानी है, क्या आप बनेंगे मेरे हिस्सेदार? बोलिए। आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे आपका हिस्सा। और आपका ताल्लुक तालीम से। बहुत से स्कूल हैं आपके, बहुत से। एक वो तालीम जो गरीब के बच्चों को दी जाती है, वहां आपने ऐसे टीचर रखे हैं जिन्हें खुद तालीम की जरूरत है। और दूसरी तालीम उस तबक़े आला के बच्चों के लिए है जहां से आपको महंगी फीस मिलती। आपने तालीम को तिजारत बना दिया है। क्या आप बनेंगे मेरे हिस्सेदार? बताइए, आप बनेंगे मेरे हिस्सेदार? मैं ये तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आप जनाब हॉस्पिटल इंडस्ट्री चला रहे हैं, ऐसे बड़े हॉस्पिटल जहां सिर्फ बड़े लोग एयर कंडीशन कमरों में बीमारी का लुत्फ ले सकते। गरीब आपके शिफा खानों के दरवाजे पर सिसक कर मर जाते हैं और उन्हें दवाई नहीं मिलती, नहीं मिलती उनको। आप करेंगे मुझसे हिस्सेदारी? आप करेंगे मुझसे हिस्सेदारी? This is quite insulting. आप दोनों खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हैं, लोगों को मौत की दहलीज तक पहुंचाने में आप दोनों का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा। मैं आप दोनों का हिस्सेदार बन सकता हूं? बोलिए, मैं आप दोनों का हिस्सेदार बन सकता हूं? बहुत बोली आपकी बात। और चलिए। हाँ जनाब चले। और आप एक इब्न वक्त सियासतदान हैं। साहब चलेगा साहब जी? हाँ चले गए। कह रहे थे कि उन्हें 6 सही हिस्सेदार जरूर मिल जाएंगे, और ये भी कह रहे थे कि अगर बुराई ज्यादा हो तो मायूस नहीं होना चाहिए।
अच्छाई अगर थोड़ी भी हो तो बहुत होती है। मुझे तो बड़े साहब की फिक्र है साहब जी, वो अभी तक क्यों नहीं आए? सेक्रेटरी हैं? सेक्रेटरी, अरे ये आप ये क्या हो गया आपको हैं? भाई जंगल का रास्ता किधर है भाई? हैं? क्या 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 क्या? जंगल का रास्ता किधर है? हैं? इंसानों से तो बच निकला, अब हैवानों में जाना चाहता हूँ। क्या हैवानों में? हाँ, किताबों में पढ़ा था कि इंसान जो है वो माशरती हैवान है, बीच में से माशरा तो निकल गया, सिर्फ हैवान रह गया। जब सिर्फ हैवान रह गया तो फिर असली हैवानों में क्यों ना चला जाऊं? सर आप तो रूही साहबा के डैडी के पास गए थे, ये क्या हो गया आपको? सुनना चाह रहे हो? हाँ हाँ सुनना चाह रहे हो? हाँ सर क्या हुआ? तू सुनना चाह रहा है? हाँ क्या